ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय चान्वापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के चैतन्य चरितमृत में से गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं चैतन्य चरितमृत मध्य लीला चैप्टर 4 माधवेंद्रपुरी की भक्ति का वर्णन। तो श्री चैतन्य महाप्रभु अपने कुछ पार्षदों के साथ नित्यानंद, जगदानंद पंडित, मुकुंदा, इनके साथ अद्वैताचार्य के घर से निकल के फाइनली रेमुणा पहुंचते हैं। बालेश्वर रेमुणा, वहां पे खीर चोरा गोपीनाथ का दर्शन करते हैं और वहां पे महाप्रभु ये कथा सुनाते हैं जो महाप्रभु के गुरु श्रीश्वरपुरी ये कथा सुनाए थे अपने गुरु शीला माधवेंद्रपुरी के बारे में। सो माधवेंद्रपुरी एक बार भजन करते करते, भ्रमण करते करते वृंदावन पहुंचे। वहां से फिर गोवर्धन गए, गिरिराज गोवर्धन का परिक्रमा की और फाइनली गोविंद कुंड में आकर के बैठ गए। सो पूरे दिन कुछ खाए पिए नहीं थे, भजन कर रहे थे। तो एक बहुत ही सुंदर ग्वाला गोपाल बालक आता है, मटके में दूध लेकर के और उनके सामने रख के बोलता है कि बाबा ये आपके लिए है। और वो मटका रख करके फिर चला जाता है, बोलता है आप पी लीजिए दूध, मैं कुछ देर बाद आऊंगा मटका ले जाऊंगा। फिर उसके बाद फिर वो आया ही नहीं। और माधवेंद्रपुरी वेट करते रह गए और फिर माधवेंद्रपुरी अपना भजन करते गए, पूरा रात भजन किए। रात खत्म होने के जब थोड़ा समय बचा था तो उनको थोड़ा झपकी आ गई और झपकी में उन्होंने स्वप्न में देखा कि वही बालक उनके पास आता है और उनका हाथ पकड़ के लेके जाता है और लेके जाकर के एक झाड़ी के पास ले जाता है। बोलता है मुझे बाहर निकालो, इतने वर्षों से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, अब फाइनली आप आ ही गए हो, तो मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मेरा यहाँ से बाहर निकाल के मेरा स्थापना करो इस पर्वत के ऊपर। मुझे जो है ठंडे ठंडे जल से स्नान कराओ, मेरा पूजा करो, मेरे लिए मंदिर बनाओ। ऐसे करके वो बोला और जैसे ही ये बोल सुने माधवेंद्रपुरी का नींद खुल गया और वो जो है रोना चालू कर दिए और मूर्छित होकर गिर पड़े। कुछ समय बाद जब होश आया उनको तो अपने आप को संभालते हुए फाइनली आज्ञा का पालन करने के लिए स्थिर हो जाते हैं। क्षणे रुदन करी मन कैला धीर, आज्ञा पालन लागी हैल सुस्थिर। प्रातः स्नान करी पूरी ग्राम मध्य गेला, सब लोग एकत्र करी कही तेला गीला। फिर सुबह हो ही चुका था ऑलरेडी, स्नान किया और गांव के मध्य में जा करके माधवेंद्रपुरी गांव वालों को बुलाते हैं और इस प्रकार से बोलना चालू करते हैं। ग्रामेरा ईश्वर तोमार गोवर्धन धारी, कुंजे आछे चल तारे बाहिरे करी।
बोले आपके ये गांव का ईश्वर गोवर्धनधारी एक जंगल की झाड़ी के अंदर दबे हुए हैं। चलो जल्दी उनको बाहर निकालें। अत्यंत निबिड़ कुंज नारी प्रवेशिते कुठारी को डाली लहा द्वार खरीदे। फिर जब लोग तैयार हो गए कुछ लोग, तो उनको बोले कि आपके साथ कुल्हाड़ी भी लेके चलो, चॉपर्स एंड स्पेड्स टू क्लियर द वे, क्योंकि जो जंगल है वो झाड़ियां हैं बहुत घने हैं, तो हम लोग उसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आप कुल्हाड़ी लेके चलो। सुनी लोग तार संगे चलीला हरि से कुंजा काटी द्वारा करी करीला प्रवेश। After hearing this, all the people accompanied Madhvendra Puri with great pleasure. According to his directions, they cut down bushes, cleared a path, and entered the jungle. ये सुन करके माधवेंद्र पुरी के साथ साथ वो लोग बड़े आनंद के साथ चल पड़े। और माधवेंद्र पुरी को वो बालक स्वप्न में आके जैसे जैसे रास्ता दिखाया था, उसी रास्ते को फॉलो करते माधवेंद्र पुरी जा रहे हैं। फाइनली जहाँ पे वो बालक पहुंच करके बोला था कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, वहां पहुंच गए। ठाकुर देखिला माटी तृणे आच्छादित, देखी सब लोग हाइला आनंद विस्मिता। सो फाइनली लोग वहां पे ऊपर से थोड़ा झाड़ झाड़ वगैरह हटाए, थोड़ा खुदाई की। तो when they saw the deity covered with dirt and grass, they were all struck with wonder and pleasure. तो देखिए कि भगवान का विग्रह जो है वहां पे दबा हुआ है, उसके ऊपर घास फूस हो गई है। तो बड़े आश्चर्य हुए और आनंद भी उनको मिला। आवरण दूर करी करिल विदिते, महाभारी ठाकुर के यहाँ नारे चलाइते। फाइनली भगवान के शरीर से जितने मिट्टी मिट्टी था वो मिट्टी को साफ करते हैं, और भगवान को बाहर निकालने के लिए सब लोग प्रयास करते हैं। लेकिन विग्रह इतना भारी था कि नो सिंगल पर्सन कैन मूव हिम, कोई भी अकेला व्यक्ति उठा भी नहीं पा रहा है। महा महा बलिष्ठ लोग एकत्र करिया, पर्वत ऊपरी गेला पूरी ठाकुर लैया। फिर माधवेंद्रपुरी महा महा बलिष्ठ लोगों को एकत्रित करते हैं, बहुत ही जो है पावरफुल लोगों को एकत्रित करके, और पर्वत के ऊपर लेके जाते हैं। माधवेंद्रपुरी भी गए। पाठरेर सिंहासन ठाकुर बसाइला, बड़ाई का पाठर पृष्ठ अवलंब दिला। A big stone was made into a throne and the deity was installed upon it. Another big stone was placed behind the deity for support. तो मंदिर तो धीरे धीरे बनाएंगे, लेकिन पहले भगवान को ऊपर ले गए, उनका आसन बना दिए, एक बहुत बड़ा पत्थर में बैठा दिए, और बैक सपोर्ट के लिए एक और बड़ा पत्थर लगा दिया। इस प्रकार से डीटी इंस्टॉलेशन की। ग्रामेरा ब्राह्मण सब नव घटलया, गोविंद कुंडेर चल आने लचीनी छानिया। सो गांव के जितने भी ब्राह्मण थे वो सब साथ में आए, और नए नए घड़े में गोविंद कुंड से ही जल ले ले करके उसको छान करके ऊपर चढ़ गए। आप में से जो भक्त लोग वृंदावन गए होंगे, आपको याद होगा गोवर्धन परिक्रमा के दौरान हमारा जो सबसे पहला पड़ाव आया था गोविंद कुंड, जहाँ पे हमने हिज ग्रेस कृष्णानंद प्रभु का लेक्चर किया था ऊपर बैठ करके। सो वहां से दिखाया भी था पर्वत के ऊपर वो स्थान जहाँ पे भगवान माधवेंद्र पुरी गोपाल जी को जहाँ पे पहले सबसे पहला स्थापना किए थे, और नीचे ही गोविंद कुंड है, वहां से जल ले जा करके उनका स्नान कराते हैं। नवसत घट जल कैला उपनीता,
नाना वाद्य भेरी बाजे स्त्रीगण गाए गीता. When the deity was being installed, water was brought from Govindkund in hundreds of new pots. सैकड़ों सैकड़ों नए घड़े में भगवान के लिए जल लेके नीचे से आया गया और उनका स्थापना किए. और अनेकों प्रकार के वाद्य यंत्र ड्रम बजाए जा रहे हैं और स्त्रियां गान कर रही. केहा गाय केहा नाचे महोत्सव हैला दधि दुग्ध घृत आइला ग्रामे जत छिला. सो ये फेस्टिवल में कुछ लोग गा रहे हैं, कुछ लोग नाच रहे हैं. और जितना भी दूध दही माखन पूरे गांव में था, सब भक्त लोग लेके आ गए फेस्टिवल ग्रामेर ईश्वर गोवर्धन धारी की स्थापना के लिए. भोग सामग्री आइला संदेश आदि जता नाना उपहारता कहिते पारिकता. Various foods and sweetmeats as well as other kinds of presentations were brought there. I am unable to describe all these. और अनेकों प्रकार के भोग सामग्री भी लेके आए, मैं सबका वर्णन नहीं कर सकता हूँ. तुलसी आदि पुष्प वस्त्र आइला अनेका आपने माधव पूरी कैला अभिषेका. So the villagers brought a large quantity of tulsi leaves, flowers, and various kinds of garments. Then Shri Madhvendra Puri personally began the Abhishek bearing ceremony. तो गांव वाले बहुत ज्यादा मात्रा में तुलसी पत्ते, फूल और अनेकों प्रकार के वस्त्र अलंकार लेके आए. फिर श्री माधवेंद्र पुरी पर्सनली खुद अभिषेक प्रारंभ करते हैं. So in the Hari Bhakti Vilas, it is stated that the deity should be bathed in water mixed with yogurt and milk, accompanied by the sounds of conch shells, bells, and other instruments, and the chanting of the mantra Om Bhagavate Vasudevaya Nam, as well as chanting of Brahm Samhita verses beginning with Chintamani Prakarshak Masukalpa Vriksha Surabhi Ravipadayam. हरि भक्ति विलास में बताया गया है कि भगवान के विग्रहों का स्नान कैसे करना चाहिए, कैसे कराना चाहिए. हाँ, जल, दूध, दही इत्यादि से, और फिर शंख बजाते हुए, घंटी बजाते हुए, और साथ ही साथ में ये भगवान के मंत्र उच्चारण ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ब्रह्म संहिता के श्लोकों का उच्चारण इत्यादि. अमंगल दूर करी कराइला स्नान बहुत तैले दिया कैला श्री अंग चिकन. So after all inauspicious things were driven away by the chanting of the mantra, the deity's bathing ceremony started. So पहले इस प्रकार से अनेकों प्रकार के मंत्रोच्चारण के द्वारा जितने भी अमंगल हैं उसको दूर की. उसके बाद भगवान का स्नान प्रारंभ करते हैं. सबसे पहले भगवान को बहुत ही ज्यादा मात्रा में ऑयल से मसाज करते हैं, तेल से मसाज करते हैं, so that his body became very glossy, शरीर चिकना हो जाए. उसके बाद फिर स्नान कराते हैं. पंचगव्य पंचामृत स्नान कराइया माय स्नान कराइल सत घट दिया. After the first bathing, further bathings were conducted with Panchagavya and then with Panchamrit. पहला स्नान, फिर अनेकों अन्य स्नान पानी से, फिर पंचगव्य का स्नान कराते हैं, पंचामृत का स्नान कराते हैं. Then the Maha Snan was performed with ghee and water. फिर जल और घी से महा स्नान करते हैं, जो 100 घड़े में लाया गया था. 100 घड़े में घी और जल. The ingredients of पंचगव्य are milk, yogurt, ghee, cow urine and cow dung. इसको पंचगव्य बोलते हैं. गाय के 5 प्रोडक्ट, दूध, दही, घी, गोमूत्र एंड गोबर, ये पंचगव्य. पहले पानी से स्नान कराते हैं, उसके बाद ये पंचगव्य से स्नान कराते हैं,
और उसके बाद फिर पंचामृत, जिसमें दूध, दही, घी, शहद एंड शुगर वाटर, शुगर, Panchamrit water. So all these items come from the cow. Therefore, we can just imagine how important the cow is, since its urine and stool are required for bathing the deity. The Panchamrit consists of 5 kinds of nectar: yogurt, milk, ghee, honey, and sugar. The major portion of this preparation also comes from the cow. To make it more palatable, sugar and honey are added. So Panchagavya and Panchamrit, ये आप लोग नोट कर सकते हैं चाहे। पंचगव्य, गाय के 5 जो प्रोडक्ट हैं उसको पंचगव्य बोलते हैं। और पंचामृत भी में भी 3 तो गाय के प्रोडक्ट ही हैं, दूध, दही, घी, और 2 चीजें हनी एंड शुगर, शहद और शुगर। और पंचगव्य में गोमूत्र एंड गोबर होता है। तो ये पंचगव्य पंचामृत से महाअभिषेक कराए जाते हैं। पुनः तैल दिया कैलाश श्री अंग चिकन, शंख गंधोदक के कैले स्नान समाधान। So after the Mahasnan was finished, the deity was again massaged with scented oil and his body made glossy. Then the last bathing ceremony was performed with scented water kept within a conch shell. फिर से उसके बाद इस तेल लगाते हैं, सेंटेड ऑयल, सुगंधित तेल, और उनके शरीर को चिकना बनाते हैं भगवान के। और इसके बाद फिर फाइनल अभिषेक, जल, सेंटेड वाटर, यानी उसमें गुलाब जल मिला करके उनको अभिषेक कराते हैं। So in his commentary on this occasion, Srila Bhaktivedanta Thakur quotes from the Hari Bhakti Vilas. So barley powder, wheat powder, vermilion powder, urad dal powder, and another powder preparation called avata, made by mixing banana powder and ground rice, are applied to the deity's body with a brush made from the hair at the end of a cow's tail. This produces a nice finish. The oil is made over the body of the deity should be scented. To perform the Mahasnan at least 2.5 manas, about 24 gallons of water are needed to pour over the body of the deity. से ये महाअभिषेक जो किया जाता है, इसका वर्णन हमारे पंच तत्व मायापुर में उनका महाअभिषेक को आप देख सकते हैं। उसमें सारी चीजें पूरा प्रोसीजर के साथ फॉलो की जाती है। श्रीअंगमार्जन करी वस्त्र पराइला, चंदन तुलसी पुष्पमाला अंकितिला। उसके बाद फाइनली जब पूरा अभिषेक हो गया तो शरीर को साफ करते हैं, सुखाते हैं कपड़े से। एंड देन ही वाज ड्रेस्ड वेरी नाइसली विथ न्यू गारमेंट्स। फिर नए कपड़ों से उनको अच्छे से ड्रेसिंग करते हैं। And then sandalwood pearls, tulsi garlands and other fragrant flower garlands were placed upon the body of the deity. उसके बाद फिर चंदन का लेप, तुलसी की माला और फूलों की माला उनके शरीर में पहनाई जाती। धूप दीप करी नाना भोग लगाईला, दधि दुग्ध संदेश आती जत की छुआईला। फिर का आरती करते हैं। इंसेंस, लैम्प्स, धूप, दीप इत्यादि were burnt and all kinds of food offered before the deity. These foods included yogurt, milk, and as many sweet meats as were received. भोग लगा करके अनेकों प्रकार के दूध के प्रिपरेशन और अन्य प्रकार के अनाज के प्रिपरेशन का भोग लगाते हैं। सुवासित जल नव पात्र समर्पिला, आचमन दिया से तांबूल निवेदिला। The deity was first offered many varieties of food, then scented drinking water in new pots, and then water for washing the mouth. Finally, pan mixed with a variety of spices was offered. विग्रह को अनेकों वैरायटी के खाद्य पदार्थ अर्पण करते हैं। फिर scented drinking water in new pots, सुगंधित जल पीने के लिए नए नए बर्तनों में देते हैं।
एंड देन वाटर फॉर वॉशिंग द माउथ, आचमन मुंह धोने के लिए जल देते हैं। फिर पान, अनेकों प्रकार के अ, मसाला से युक्त पान भगवान को फाइनली अर्पण करते हैं। आरत्रिक करी कैला बहुत स्तवन, दंडवत करी कैला आत्मसमर्पण, उसके पश्चात फाइनल आरती करते हैं, भोग आरती करते हैं। और सब लोग दंडवत प्रणाम करके अनेकों प्रकार की स्तुतियां करते हैं और भगवान को पूर्ण समर्पण करते हैं। इन फुल समर्पण, फुल सरेंडर, दे ऑफर्ड ओबेसेंसेस एंड प्रेयर्स। ग्रामे रजते कटंडुल डाली गोधूम चूर्ण, सकल आनिया तिला पर्व थैला पूर्णा। As soon as the people of the village had understood that the deity was going to be installed, they had brought their entire stocks of rice, dal, and wheat flour. They brought such large quantities that the entire surface of the top of the hill was filled. पूरे गांव में, गोवर्धन के आसपास जितने भी गांव हैं, ये न्यूज़ फैल गया कि भगवान प्रकट हुए हैं और उनका इंस्टॉलेशन भी हो चुका है, हो रहा है। तो सब लोग अपने घर से जिनके पास जो जो था सब बना बना करके लेके आ रहे हैं पर्वत के ऊपर। और पर्वत के ऊपर का जो सतह था, पूरा ये सारे प्रकार के जो नैवेद्य है, भोग है, उससे भर जाता है। कुंभकार घर चिला जिमृत भाजन, सभा अनाइला प्राते चढ़िला रंधन। When the villagers brought their stock of rice, dal, and flour, the potters of the village brought all kinds of cooking pots, and in the morning the cooking began. तो ये वहीं पे कुकिंग करते हैं, अनाज, राइस, दाल, ये सब लेके आते हैं। जितने भी गांव वाले थे सब अपने अपने घर से लेके आए। जितने भी कुम्हार थे वो कुकिंग करने के लिए अनेकों प्रकार के घड़े मटके लेके आते हैं। तो शाम तक ये पूरा अरेंजमेंट हो जाता है, अगले दिन मॉर्निंग में ही जो है कुकिंग चालू हो जाता है। दस विप्र अन्न रांधि करे एक स्तूप, जना पांच रांधे व्यंजन आदि नाना सूपा। So 10 ब्राह्मणस कुक द फूड ग्रेन्स, 10 ब्राह्मण लोग लग गए अनाज कुकिंग करने में, और 5 ब्राह्मण लग गए अनेकों प्रकार के गीली और सूखी सब्जी बनाने। वन्य शाक फल मूले विविध व्यंजन, यह बड़ा बड़ी कड़ी करे विप्रगण। The vegetable preparations were made from various kinds of spinach, roots, and fruits collected from the forest, and someone made bada badi by mashing dal. In this way, the Brahmanas prepared all kinds of food. तो अनेकों प्रकार की सब्जियां जो है, शाक, वन्य शाक, जंगल में ही जितने करके शाक, फल, मूल प्राप्त हुए, वो सबसे अनेकों प्रकार की सब्जियां बना रहे हैं ब्राह्मण लोग। और कुछ लोग बड़ा बड़ी अ, दाल से, अनेकों वैरायटी के दाल से बना रहे हैं। विभिन्न प्रकार जितने भी ब्राह्मण हैं, आप सुनते जाइएगा किस किस प्रकार के आइटम बनाए गए, ये सुन के ही आप लोग दंग रह जाएंगे। सो मेनी वैराइटीज फूड स्टफ। समय हो गया बोल रहे हैं। जना पांच सात रोटी करे राशि राशि, अन्य व्यंजन सब रहे घृत्य बासी। 5 to 7 men prepared a huge quantity of chapatis. 5 से 7 लोग बहुत मात्रा में चपाती बनाना चालू कर दिए, which were completely covered with ghee. घी से पूर्ण रूप से घी में डूबी हुई चपाती। As were all the vegetables, rice and dal. साथ ही साथ अनेकों प्रकार के सब्जी, राइस, दाल। नव वस्त्र पातिता है पलाश शेरपात, रांधी रांधी तार ऊपर राशि कैला भात। All the cooked rice was stacked on palasa leaves, which were on new cloths spread over the ground. जितने भी प्रकार के राइस कुकिंग किया गया, पलासा लीव्स के ऊपर उसको बिछा दिया गया।
क्योंकि नए कपड़े पहले धरती में डाले गए। ये सब गोवर्धन पर्वत के ऊपर ही हो रहा है। और फिर उसके ऊपर ये पलाशा के पत्ते बिछा करके उसके ऊपर राइस रखा गया। तार पासे रुटी राशि पर्वत हईला, सूपा आदि व्यंजन भांड चौदी के धरिला। And around the stack of cooked rice were stacks of chapatis, and all the vegetables and liquid vegetable produce were placed in different pots and put around them. तो बीच में बहुत बड़ा कपड़ा बिछा करके अनेकों प्रकार के पलासा के पत्ते के ऊपर राइस का पहाड़ रखा गया, और साथ ही साथ में चपाती का भी पहाड़ वहीं पे। और उनके चारों तरफ बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन में अनेकों प्रकार की सब्जियों को भी रख दिया गया। बहुत अच्छे तरीके से ये सज्जित किया जा रहा है, भगवान को फाइनली अर्पण किया जाएगा। तार पासे दधि दुग्ध माठा शिखरिणी, पायस मथनी सर पासे धरियानी। और साथ ही साथ में वेजिटेबल्स, फिर सारे उन सब्जियों के पास से ही पॉट्स में, घड़े में दूध दही छाछ शिखरणी पायस, पायस स्वीट राइस, क्रीम एंड सॉलिड क्रीम, ये सब भी बनाया गया। So in this kind of ceremony, which is called Annakota, cooked rice is stacked like a small mountain for prasadam distribution. अन्नकूट ceremony जैसे भी हो गया फेस्टिवल। एना मते अन्नकूट करिल साजन, पूरी गोसाई गोपाल रे कैला समर्पण। तो इस प्रकार से अन्नकूट सेरेमनी परफॉर्म किया गया। फाइनली जब सब कुछ तैयार हो गया, माधवेंद्रपुरी गोस्वामी खुद पर्सनली ये सब गोपाल को ऑफर करते हैं। अनेक घट भरी तिल सुवासित जल, बहु दिनेर सुधाय गोपाल खाइल सकल। So many water pots were filled with scented water for drinking, और अनेकों घड़े में बहुत ही सुगंधित शीतल स्वच्छ जल भर के दिया गया भगवान को पीने के लिए। एंड श्री गोपाल जी जो इतने दिनों से भूखे थे, जो भी उनको ऑफर किया सब खा गए। माधवेंद्रपुरी पर्सनली ऑफर कर रहे हैं, और श्री गोपाल जी बड़े भूखे थे, सब जितना भी अर्पण किया सब खा गए। यद्यपि गोपाल सब अन्न व्यंजन खाइला, तार हस्त स्पर्श पुनः तेमनि हाइला। तो हालांकि श्री गोपाल जी सब कुछ खा गए, लेकिन फिर भी उनके दिव्य हाथ के स्पर्श से सब कुछ एज इट इज जैसा था वैसा ही हो गया। और इस बात को केवल माधवेंद्रपुरी देख पाए। जब गोपाल जी सब कुछ खाए और फिर वापस से एज इट इज प्रकट भी करा दिए, ये बात को माधवेंद्रपुरी देख पाते हैं, अन्य भक्त लोग नहीं देख पाते। So the atheist cannot understand how the Supreme Personality of Godhead, appearing in the form of the deity, can eat all the food offered by his devotees. In the Bhagavad Gita, Krishna says, "Patra pushpa phalam toyam jo me bhaktiya prayachati, tadaham bhaktiya upahritam asnami prayatatmanah." If one offers me with love and devotion a leaf, a flower, a fruit, or water, I will accept it. तो नास्तिक लोग जो हैं इस बात को कभी समझ नहीं सकते हैं कि कैसे भगवान जो अपने विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं, तो अपने भक्त के द्वारा ऑफर्ड फूड स्टफ को, खाद्य पदार्थ को खा जाते हैं। भगवान गीता में इस बात को बोलते हैं कि अगर कोई मुझे भक्ति पूर्वक विथ लव एंड डिवोशन अर्पण करता है, एक पत्ता, एक पुष्प, एक फूल, थोड़ा सा जल, तो मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। The Lord is Purna, complete, and therefore He eats everything offered by His devotees. However, by the touch of His transcendental hand, all the food remains exactly as before. It is the quality that is changed. Before the food was offered, it was something else, but after it is offered, the food acquires a transcendental quality. Because the Lord is Purna, He remains the same even after eating. Purnasya Purnamadaya Purnameva Vishashyate. The food offered to Krishna is qualitatively as good as Krishna, just as Krishna is Abhaya, indestructible. The food eaten by Krishna, being identical with him, remains as before. So, भगवान को जब कोई भक्ति भाव से कुछ भी ऑफर करता है तो भगवान सब कुछ खा लेते हैं, लेकिन भगवान के अपने दिव्य स्पर्श से वो महाप्रसाद के रूप में एज इट इज रहता है। क्वालिटी बस चेंज हो जाती है। क्वालिटी मीन्स पहले वो भौतिक खाद्य पदार्थ था,
इसलिए उसको भोग बोलते हैं। भगवान को अर्पण करने के बाद वो महाप्रसाद दिव्य हो जाता है, भगवान से अभिन्न हो जाता है। Apart from this, Krishna can eat the food with any one of his transcendental senses. He can eat by seeing the food or by touching it. Nor should one think that it is necessary for Krishna to eat. He does not become hungry like an ordinary human being. Nonetheless, he presents himself as being hungry. And as such, he can eat everything and anything regardless of quantity. The philosophy underlying Krishna's eating is understandable by our transcendental senses. When our senses are purified by constantly being engaged in the devotional service of the Lord, we can understand Krishna's activities, names, forms, qualities, pastimes, and knowledge. So भगवान का जो खाना है वो साधारण व्यक्ति के खाने के जैसा नहीं समझना चाहिए। भगवान अपने किसी भी इंद्रियों के माध्यम से कोई भी अन्य इंद्रियों के कार्य को कर सकते हैं। कृष्ण कैन ईट विथ हिज आईज एंड ईयर्स एज, अपनी आंखों से देखने मात्र से भगवान खा सकते हैं और कान से सुन करके भी भगवान खा सकते हैं। सो भगवान पूर्ण है पूरी तरीके से, लेकिन फिर भी लविंग एक्सचेंजेस को करने के लिए अपने आप को भूखे की तरह प्रेजेंट भी करते हैं। तथा श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुख्य ही जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरति। कि भगवान के जो दिव्य कार्यकलाप हैं, उनका नाम है, उनके गुण हैं, उनके फॉर्म स्वरूप हैं, इसको व्यक्ति अपनी ब्लंट मटेरियल सेंसेस से नहीं समझ सकता है। वो जब कोई सेवन मुख होकर के भगवान को सेवा करता है तो सारी चीजें अपने आप ही प्रकट होती हैं। The devotees understand Krishna through revelation. So revelation is required. It is not possible for a mundane scholar to understand Krishna and his pastime through research work on the non-devotional platform. So भगवान स्फुरन होता है और स्फुरन के थ्रू समझा जा सकता है। स्फुरन मीन्स रेवलेशन। स्फुरित यदा, जैसे श्लोक में बताया गया, स्फुरित यदा सेवन उन्मुखा ही जिह्वादौ। जब कोई सेवन उन्मुख है, उन्मुख मीन्स इंक्लाइंड, इंक्लिनेशन इज देयर। कैसा इंक्लिनेशन? सेवा उन्मुखा मीन्स इंक्लिनेशन टू लव कृष्ण, टू सर्व कृष्ण, टू have have the darshan of the Lord, to please him, to serve him. इसको बोलते हैं सेवन उन्मुखा। और स्टार्ट होता है जिह्वादौ, from tongue, by chanting, by calling out his name, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So, but this chanting must be done in seven unmukha bhav. Seven unmukha. Seven unmukha means with the inclination to love him, to serve him, to please him, to get attached to him, to meet him, to have darshan of the Lord. ये उन्मुखता, उन्मुखता जितनी होती है, उन्मुखता उतनी ही मात्रा में वो भक्त जो है सफल होता है। सफल मीन्स स्फुरत यदा, मैनिफेस्टेशन। स्फुरन मीन्स रेवलेशन और मैनिफेस्टेशन। कृष्ण का जो मैनिफेस्टेशन है, मैनिफेस्ट करते हैं भगवान अपने आप को। इट्स नॉट दैट वी कैन सी द लॉर्ड और वी कैन सर्व द लॉर्ड। इट्स द लॉर्ड व्हेन ही डिजायर्स ही कैन मैनिफेस्ट हिमसेल्फ, प्रेजेंट बिफोर हिज डिवोटी। अपने भक्त के सामने अपने आप को प्रकट कर सकते हैं भगवान, आउट ऑफ हिज कॉजलेस मर्सी। जब भक्त उन्मुख होता है, उन्मुख मीन्स ही डिजायर्स to have Krishna, to get Krishna, to serve Krishna, to love him, to feed him. So इस प्रकार से, और ये भगवान बिकॉज हृदय में वो हैं ऑलरेडी, तो वो जानते हैं इस बात।
कोई डिवोटी कितना सेवन उन्मुख है, हाउ मच डिवोटी इज इंक्लाइंड, कितना इंक्लिनेशन है। दिस इज द ओनली प्राइस by which one can see Krishna, serve Krishna, get Krishna. यही एकमात्र प्राइज है, प्राइज। लौल्यम, इसी को दूसरे भाषा में लौल्यम बोला जाता है। ग्रीड, इंटेंस ग्रीड, तत्र लौल्यम एकलमूल्यम। When this intense greed to have Krishna, to get Krishna is there, then there must not be any other greed. ये भी एक बात है। ये कभी हो नहीं सकता ऐसा कि कृष्ण के लिए लौल्यम है, उन्मुखता है। हाँ, कृष्ण के लिए लौल्यम है, उन्मुखता है, और साथ ही साथ में माया के लिए भी। दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज चीटिंग। कृष्ण कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। कृष्ण तो समझ जाते हैं, हृदय में ही तो है। क्या उनको क्या हम बेवकूफ बनाएंगे। कृष्ण हृदय में होकर के स्मेल करते हैं। हाँ, नाइस स्मेल, बैड स्मेल, यू कैन स्मेल इट। मटेरियल डिजायर्स और डिजायर्स टू सर्व कृष्ण। एक भक्त के हृदय में, हर जीवात्मा के हृदय में कृष्ण है, तो वहां पे उपस्थित होकर के कृष्ण क्या करते हैं? साक्षी। भगवान बोले भी ना गीता में, आई एम द विटनेसर। क्या श्लोक है? भर्ता भोक्ता महेश्वरा, उपदृष्टा हनुमंता चा, भर्ता भोक्ता महेश्वरा। उपदृष्टा, ओवरसियर, हनुमंता, सैंक्शनर, भर्ता भोक्ता महेश्वर। उपदृष्टा मीन्स विटनेस करते हैं। दिस इज वन मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ परमात्मा। परमात्मा के रूप में हृदय में भगवान का यही सबसे बड़ा कार्य है, विटनेस करते हैं हृदय में। ये जितने भी अलग अलग प्रकार के मटेरियल डिजायर्स है ना, ये अलग अलग प्रकार के स्मेल्स की तरह, गंध, गंध की तरह है। तो ये सुगंध है, ये दुर्गंध है, भगवान स्मेल कर लेते हैं। तो जब तक हृदय में पूर्ण रूप से सुगंधित इच्छाएं उत्पन्न नहीं होती, तब तक भगवान जो है बस विटनेस ही करते रहते हैं। ही डजंट एक्ट अपॉन इट, ही वेट्स, ही इज वेटिंग फॉर द डे when there is only sugandha, transcendental smell। हाँ, जिसको स्मेल करके भगवान सोचे, वाह, दिस इज फैंटास्टिक, दिस devotee has only and only exclusively desired to serve me, to have me, to meet me, हाँ, to have relationship with me only। ये भगवान स्मेल कर सकते। कहीं भी कभी हो सकता है कि हमको भी पता ना चले। मटेरियल डिजायर्स समटाइम्स आर सो सटल, या स्पिरिचुअल कोटिंग के साथ मटेरियल डिजायर प्रकट हो सकता है, जो हमको भी बेवकूफ बना सकता है, और अन्य सामने वाले किसी को बेवकूफ बना सकता है। ये कृष्ण कभी बेवकूफ नहीं बनते। हम भी बेवकूफ बन सकते हैं, हो सकता है हमको भी लगे ओ दिस इज माई प्योर स्पिरिचुअल डिजायर। बट केवल दो लोग ही हैं जिनको हम कभी चीट नहीं कर सकते हैं। हाँ, कौन कौन बताएगा कोई? Who are the two people in our life we can never cheat them? Yes, कौन बताएगा? हाथ ऊपर करिए, चैट बॉक्स में लिखिए। सुन रहे हैं आप लोग? नहीं सुन रहे? कौन कौन सुन रहा है? तो जो लोग सुन रहे हैं तो बताइए। वो Who are the two people we can never cheat? अपने आप को भी धोखा रख दे सकते हैं हम, लेकिन ये दो व्यक्ति को कभी धोखा नहीं दे सकते। तो इसलिए गुरु और कृष्ण को कभी धोखा नहीं दिया जा सकता है। उनको स्पष्ट पता चलता है हमारी सिचुएशन, स्पेशली कृष्ण। एक्चुअली में
इसका आंसर है कृष्ण को कभी धोखा नहीं दे सकते हैं, परमात्मा के रूप में जो हमारे हृदय में है, तो उनको हम कभी धोखा नहीं दे सकते हैं। और क्योंकि जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं, प्रमाणिक गुरु, जिनका कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है, जो केवल सेल्फलेसली सेवा करना चाहते हैं कृष्ण का, और अपने पे निर्भर जो डिसाइपल हैं उनको कृष्ण की तरफ एडवांसमेंट करता हुआ देखना चाहते हैं, तो ऐसे गुरु को फिर कृष्ण भी इन्फॉर्म कर देते हैं। परमात्मा कनेक्शन, एयरटेल कनेक्शन, वोडाफोन कनेक्शन और जियो कनेक्शन, जहाँ पे हर कनेक्शन फेल हो जाता है वहां पे परमात्मा कनेक्शन बरकरार रहता है। परमात्मा कनेक्शन हर जगह बरकरार रहता है। So just as the super soul can smell everything, each and every desires within our heart, तो सुपर सोल से कनेक्शन होने के कारण सच a spiritual master or such a devotee who has genuine desire to serve the Lord and genuine desires, selfless desire to see his followers or disciple or whatever you may say, to advance towards Krishna, he can also smell. इसलिए बोला जाता है कि हमारे हृदय में कुछ भी भावनाएं हैं, तो हमको गुरु और कृष्ण से नहीं छुपाना चाहिए, उनको जाकर के स्पष्ट बता बोलना चाहिए। पूरी दुनिया से छुपा सकते हैं लेकिन गुरु और कृष्ण से नहीं छुपाना चाहिए। जस्ट लाइक डॉक्टर्स, डॉक्टर के पास में हम जाते हैं। इनफैक्ट साधु को डॉक्टर ही बोला जाता है, साधु वैद्यपाल। हाँ, साधु, वन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, should be accepted as a doctor, फिजिशियन, जिसको सब कुछ बता देना चाहिए। सो छील दीजिए। अच्छा। हाँ। हाँ। सो कुछ कुछ बोल रहे हैं, कितने बार तो प्रयास करते हैं, बोलने की कोशिश की, उसके बाद कितना बैंड बजाते हैं। तो बैंड बजाना नहीं और ट्रीटमेंट है। आप कोई डॉक्टर है उसके पास जाके बताएंगे सही सही कि ऐसी ऐसी मेरी समस्या है, तो डॉक्टर ट्रीटमेंट देगा, इंजेक्शन लगाएगा, या कुछ बोलेगा कि परहेज करो, ये मत खाओ, ये मत करो, ऐसा मत करो, कुछ बड़ी बड़ी मेडिसिन दे देगा। तो वो तो उसके उपचार के लिए है ना, ट्रीटमेंट के लिए है ना। तो उसको बैंड बजाना नहीं बोलते हैं, उसको हमारे लाभ के तरह समझना चाहिए। सो दैट इज द बिजनेस ऑफ ट्रू साधु। असली हमारे जीवन में कोई साधु है, वैष्णव है, गुरु है, तो उसका ये कार्य है। अगर वो ये कार्य नहीं कर रहा है तो समझ लीजिए वो फ्लैटरर है, उससे सावधान हो जाइए। ऐसा डॉक्टर और ऐसा साधु जो आपको फ्लैटर करे, मतलब आपको जो अच्छा लगे केवल वही दे, हाँ, तो उसको वहीं पे तुरंत दंडवत प्रणाम करके भाग जाइए, क्योंकि वो आपका एक्चुअली में हितैषी नहीं है। हाँ, जो भी हितैषी होगा वो स्पष्ट बोलेगा। डॉक्टर के पास आप जाएंगे, डॉक्टर बोलेगा ना, जैसे मेरा एक कान का दर्द चालू हो गया 2 दिन से, तो मैं गया तो डॉक्टर ने देखते ही तुरंत बोल दिया, स्पष्ट बता दिया कि आपके कान में छेद है। कोई सुनेगा तो डर जाएगा, घबरा जाएगा। तो मैं घबराया नहीं, क्योंकि मैं दूसरी बार सुन रहा हूँ। 7 साल पहले भी ऐसे हुआ था। मुझे पता है कि एक कान में छेद है ऑलरेडी। तो बोल दिया साहब, इसी के कारण आपका जो सर्दी है, कभी कभी नाक से ना निकल के कान से निकलता है। लेकिन उसके बाद बताया कि घबराने की बात नहीं है, ये नॉर्मल है। कई लोगों के कान में छेद होता है और उसके कारण सर्दी में कान से निकलती है, तो इट्स नॉर्मल, ये 6 दिन में ठीक हो जाएगा। तो उसके बाद फिर दवाई दिया, तो सत्य भी बोला और भी सांत्वना भी दिया कि ये है बीमारी, तो ये ठीक हो जाएगा, ये नॉर्मल है। तो इसी प्रकार से साधु का कार्य है, सत्य बता देना, देखो आपके हृदय में ऐसा ऐसा चीज है। हाँ, लेकिन नॉर्मल है, क्योंकि हर जीवात्मा के हृदय में है ये भौतिक इच्छा है। लेकिन जान लीजिए और इस पे वर्क करिए। हाँ, डोंट, मिसकंसेप्शन में तो मत रहिए कम से कम। ये भौतिक संसार के जो नॉनसेंस मटेरियल अटैचमेंट्स हैं, मटेरियल डिजायर्स है, उसको
प्रेम समझ करके पागल मत हो जाइए. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द ओनली रियल लव इज कैन एग्जिस्ट फॉर कृष्णा अलोन. असली प्रेम, आसक्ति, भाव, भक्ति, समर्पण, दिस कैन एग्जिस्ट ओनली फॉर कृष्ण. केवल कृष्ण के लिए एग्जिस्ट कर सकता है. इसको बोलते हैं गुड स्मेल, मटेरियल डिजायर. ये अच्छी स्मेल देने वाली इच्छाएं जिसको परमात्मा रिलीज करते हैं. एंड ऑल अदर डिजायर्स विद इन द हार्ट इज नॉट रियलिस्ड बाय कृष्ण. कृष्ण को तकलीफ होती, घुटन होती. जैसे मान लीजिए आपको किसी रूम में बंद कर दिया जाए और बहुत सारे बैड स्मेल वाले, हाँ, बैड स्मेल वाली चीजें छोड़ दी जाए, तो आपको कितना घुटन होगा. भागना चाहेंगे वहां से, नहीं खिड़की खोलो, दरवाजे खोलो. हाँ, तो परमात्मा का हाल हमारे हृदय में भी वैसा है. वो भागना चाहते हैं, मुझे निकालो इधर से. लेकिन कितने दयालु है ना, फिर भी वो हृदय में बैठे रहते हैं. क्यों? मालूम है कि अगर मैं चला जाऊंगा तो हो गया, तो बैंड बज जाएगा, कुछ कर नहीं पाया. तो उसमें फिर परमात्मा क्या करते हैं? फिर परमात्मा जो है लेट जाते हैं, गहरी निद्रा में चले जाते हैं. हाँ, जैसे कोई बहुत गहरी निद्रा में सोया है, कितना भी बैड स्मेल होगा उसको फर्क नहीं पड़ेगा. परमात्मा हमारे हृदय में ऐसे ही सोते हैं. ये जैसे ही गुड स्मेल आने लग जाता है, मीन्स जब कोई जितने भी नॉनसेंस नेस्टी काइंड ऑफ मटेरियल डिजायर्स को गिव अप कर देता है, तो इमीडिएटली परमात्मा एक्टिव हो जाते हैं. आंख खोलते हैं, वाह, दिस इज नाइस. नहीं, साथ में देखते, ओह, अभी भी बैड स्मेल भी है कुछ, लेकिन कुछ कुछ स्मेल अच्छा भी आ रहा है. ये मेरा सेवा भी करना चाहता है, इसके हृदय में इच्छा है मुझे प्राप्त करने की. यस, वेरी नाइस. तो वो जो गुड स्मेल है उसको परमात्मा और उसका वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हैं, बैड स्मेल को निकालना चाहते हैं. हाँ, सो वी शुड हेल्प हिम. कौन कौन हेल्प करना चाहेगा भगवान को उनके घर से जितने भी बैड स्मेलिंग वाली चीजें हैं उसको बाहर निकालने के लिए? हमारा हृदय किसका घर है? कृष्ण का घर है हमारा हृदय. कृष्ण उसमें विश्राम कर रहे हैं उपस्थित हैं. तो भगवान के घर को साफ करिए. हाँ, उसमें से गंदी चीजों को बाहर निकालिए. कब तक भगवान को बैड स्मेल कराते रहेंगे? इस क्राइम, तो उसको हेल्प करिए. हाँ, आप सब लोग करना चाहेंगे ना? ओके, वेरी नाइस. सो दैन कृष्ण मैनिफेस्ट हिमसेल्फ. तब कृष्ण जो है अपने आप को मैनिफेस्ट करते हैं. इसको बोलते हैं स्फुरण और रिवलेशन. एंड एट दिस पॉइंट द devotee becomes completely mad after Krishna. This is called love of God. इसको बोला जाता है कृष्ण का प्रति प्रेम. When actual love of Godhead gets manifested within the core of one's heart, there cannot be even a slightest tinge of desire for material enjoyment. ये टेस्ट. जब वास्तविक कृष्ण के प्रति प्रेम हृदय में उत्पन्न होता है, उस वक्त ये भौतिक संसार के जितने भी लोभन है, अट्रैक्शन है, इंजॉयमेंट है, वो सब तुच्छ हो जाते हैं. एज वेल एज, साथ ही साथ में जितने भी प्रकार के कष्ट है, दुख है, वो भी इनसिग्निफिकेंट बन जाते हैं. जस्ट एज कुंदमाला स्तोत्र में किंग कुलशेखर he sings very nicely. He's praying to the Lord. नाहं वन्दे तव चरणयोः द्वन्द्वम्. नाहं वन्दे तव चरणयोर्द्वन्द्वम्. मद्वन्द्वहेतो कुम्भिपाकं गुरुमपि हरे दुःखं नापनेतुम्. रम्य रामामृततनुलतानन्दनेनाभिरन्तुम्. भावे भावे हृदय भवने भावशेषं भवन्तम्. सो अहं वन्दे तव चरणयोर्द्वन्द्वम्. कि हे मुकुंद, हे कृष्ण, मैं आपके द्वंद्व, तव चरणयोर्द्वन्द्वम्. I do not worship your two most attractive and beautiful lotus feet in order to become free from the duality of this world. हाँ, हे कृष्ण,
मैं आपके चरण कमलों का पूजा, सेवा, स्मरण, भजन, भक्ति इस भौतिक संसार के द्वंद से मुक्त होने के लिए नहीं कर रहा हूँ। द्वंद मतलब सुख और दुख, मान अपमान, शांति और अशांति, लाभ हानि, ये सब द्वंद है। हाँ, सुख और दुख के लिए नहीं कर रहा हूँ, मतलब सुख को प्राप्त करने के लिए और दुख से निवृत्त होने के लिए नहीं कर रहा हूँ। मान हानि, लाभ हानि, लाभ प्राप्त करने के लिए, हानि को कवर भरपाई करने के लिए, या मान अपमान, इस संसार में सम्मान प्राप्त करने के लिए या अपमान से बचने के लिए नहीं कर रहा हूँ। सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, इसको बोलते हैं द्वंद। ये इसके लिए नहीं। ना हम वंदे, आई डू नॉट वर्शिप योर टू डिवाइन लोटस फीट। ना हम वंदे तव चरणयोर, आपके चरण कमलों, तव चरणयोर द्वंद्वम। द्वंद्वम मीन्स the two lotus feet. Advanda hetu. Advanda hetu means in order to become free from this dvanda, duality of uh, profit, gain, loss, respect, disrespect, सुख दुख। नो, तो फिर किसके लिए? नाहं वन्दे तव चरणयोर द्वन्द्वम् अद्वन्द्व हेतु कुम्भिपाकं गुरुमपि हरे नारकं नापिरन्तुम्। कुम्भिपाकम गुरुम, कुम्भिपाक नामक नरक का भी जो गुरु मतलब महाकुंभिपाक, कुंभिपाकम गुरुमपि हरे, ओ हरि, ओ लॉर्ड हरि, हरे, कुंभिपाकम गुरुमपि हरे ना पिरंतुम, ना, उससे बचने के लिए नहीं। हाँ, कुंभिपाक, महाकुंभिपाक जैसे नरक के कष्ट से बचने के लिए भी मैं आपके चरण कमलों का स्मरण, वंदना, पूजा, सेवा, भजन, भक्ति नहीं कर रहा हूँ। तो फिर किसके लिए? रम्य रामा मृदु तनु लता नंदने ना पिरंतुम। अनाही, इस भौतिक संसार के जो सबसे सुंदर, हाँ, स्वर्ग में, नंदन कानन गार्डन में बहुत ही सुंदर सुंदर अप्सराओं के साथ संग करने की इच्छा से आपका भजन कर रहा हूँ। तो एक तरफ बहुत ही ज्यादा सुख को प्राप्त करने की इच्छा से नहीं कर रहा हूँ, और दूसरी तरफ कुंभी पाक नरक में दुख को हटाने के लिए भी नहीं कर रहा हूँ। Then why are you worshipping my lotus feet? What do you want? ओ, यू मस्ट बी डिजायरिंग लिबरेशन, तो आपको मुक्ति चाहिए। तो बोल रहे हैं नहीं, भावे भावे हृदय भवने, भावे भावे मीन्स बर्थ आफ्टर बर्थ, वो भी कैंसिल कर दी। एक्चुअली ये जो प्रार्थना है ये एग्जैक्टली सेम है जो महाप्रभु प्रार्थना की। हाँ, एग्जैक्टली, न धनम न चनम न सुंदरिम कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहे तुके त्वयि। तो सेम प्रार्थना, वही सेम है। हाँ, ये अर्पण कर रहे हैं। भावे भावे हृदय भवने भावजेयम भवन्तुम। भावे भावे, भावे भावे मीन्स बर्थ आफ्टर बर्थ, दिस इज माई ओनली डिजायर। व्हाट इज दैट? हृदय भवने, इन द पैलेस ऑफ माई हार्ट। हाँ, हृदय भवन बोल रहे हैं, अपने हृदय को क्या बोल रहे हैं? भवन, पैलेस, महल। मैं चाहता हूँ हे कृष्ण, मैं आपके चरण कमलों का पूजा, वंदना, सेवा, भक्ति, समर्पण इसलिए करना चाहता हूँ ताकि बर्थ आफ्टर बर्थ, हृदय भवने, इन द पैलेस ऑफ माई हार्ट, भावे भावे हृदय भवने भावजेयम भवन्तु, प्लीज यू रिमेन मैनिफेस्टेड देयर। केवल आप इस मेरे हृदय रूपी भवन में हमेशा विराजमान रहे और मैं आपका सेवा करता। ये, दिस इज द डिजायर ऑफ अ डिवोटी, एक्चुअल डिवोटी। नास्था धर्मे नवसु निचयेनैव कामोपभोगे। नेक्स्ट प्रार्थना किंकुल शेखर करते हैं। हाँ, ये बहुत सुंदर प्रार्थना है, हमको इस पे अलग से सेशन लेना। ना हम वंदे तव चरणयोर द्वन्द्वम्। श्री, साइट खोल के लिए
This site can't be reached. It's unreachable. मुकुंदमाला स्तोत्रम। नास्ता धर्मे नव सुनिचयेनैव कामोपभोगे यद् भावयन् तद् भवतु भगवन् पूर्वकर्मानुरूपम् एतत् प्रार्थयन् मम बहुमतं जन्म जन्मान्तरेऽपि त्वत्पदाम्भोरुहयुगगता निश्चला भक्तिरस्तु आस्था धर्मे। I have no attachment for performing so many religious functions, rituals, व्रत, यज्ञ, ये सब करने का मेरा कोई इच्छा नहीं है भगवान। आस्था धर्मे न वसु निचय। I have no inclination to earn lot of money। ये बहुत डिफिकल्ट है। सबको पैसा चाहिए, पैसा। हाँ, मनी 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 स्वीटर देन हनी। हाँ। पैसा, ये भी बहुत डिफिकल्ट है। भक्त लोग भी इसको त्याग नहीं पाते हैं कई बार। तो इसलिए बोल रहे हैं किंग कुलशेखर। नास्था धर्मे न वसु निचाय। वसु निचाय मीन्स मनी, एकोमिलेशन ऑफ वेल्थ, पैसे को प्राप्त करने की इच्छा। नास्ता धर्मे न वसु निचाय न एव काम उपभोगे। काम उपभोगे मीन्स enjoyment of my lusty desires। काम, काम means material desires is known as काम or lusty desires। So उपभोगे, in order to enjoy। That means he says there may be so many material desires in the heart of a devotee who is not yet fully or completely perfected himself। ऐसा हो सकता है। There may be material desires। A fully perfect and complete perfection जो प्राप्त किया हुआ भक्त है, there is no material desires within his heart। So out of humility, विनम्रता से किंग कुलशेखर बोल रहे हैं, although he is perfected, he is alvar, alvar, Kurut alvar, हाँ, means completely perfect devotee, he has no material desires। लेकिन वो बोल रहे हैं विनम्रता पूर्वक कि हालांकि मेरे हृदय में बहुत सारे भौतिक कामनाएं हैं भगवान, बट न ये वह कामोपभोगे। I do not desire to fulfill these material desires। I do not desire to enjoy these lusty desires। ये बोल रहे। नास्था धर्मे न वसु निचये न एव कामोपभोगे यद् भावयन् तद् भवतु भगवन् पूर्व कर्मानुरूपम्। So whatever is destined for me, let it happen। यद् भावयन् तद् भवतु। यद् भावयन् मीन्स जो भी मेरे जीवन में होने वाला है, जितने भी प्रकार के सुख और दुख आने वाले हैं, यद् भावयन् उसको बोलते हैं। भावयन् मीन्स विच इज सपोज टू हैपन इन माई लाइफ, तद् भवतु, लेट इट हैपन। आई डू नॉट केयर अबाउट इट। हाँ, वो होने होता रहे। यद् भावयन् तद् भवतु भगवान, ओ माय डियर लॉर्ड भगवान, पूर्व जन्म कर्मानुरूपम, अकॉर्डिंग टू द डीड्स, पायस और मिसडीड्स ऑफ माय प्रीवियस लाइफ। मेरे पूर्व जन्म के पुण्य या पाप के कारण जो भी मेरे साथ होना है इस लाइफ में, लेट इट सो हैपन, होता रहे हे भगवान। है ना? तो हमारे जीवन में एक्चुअली में कुछ भी होता है ना, वो सब हमारे पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार ही होता है, अच्छा या बुरा। तो भक्त का भाव होता है, जो होता है होता रहे भगवान। यद भावयन् तत् भवतु भगवन् पूर्व जन्म कर्मानुरूपम। बस मेरा यही प्रार्थना है आपसे। अगर, क्योंकि बोल रहे हैं कि आपको पुण्य कर्म करने में इंटरेस्ट नहीं है, आपको धन संपत्ति एकत्रित करने में इंटरेस्ट नहीं है, भौतिक इच्छा को एंजॉय करने में इंटरेस्ट नहीं है, और यहाँ तक कि आप बोल रहे हो कि पूर्व पाप पुण्य के कारण जो सुख दुख आना है वो भी आता रहे भगवान। अरे तो तुमको चाहिए क्या, मेरा भजन क्यों कर रहे हो, भगवान पूछेंगे ना। तो किंग कुलशेखर बोलते हैं, हाँ, एतत् प्रार्थयन् मम
बहुमतम। हाँ, दिस मच ओनली माई प्रेयर इज टू यू। मेरा यही प्रार्थना है आपसे। मम बहुमतम, बहुमतम मीन्स ग्रेटली डिजायर, ग्रेटली चेरिश डिजायर। बहुत अत्यधिक मात्रा में मैं यही प्रार्थना को प्राप्त करना चाहता हूँ आपसे, यही मैं चेरिश करता हूँ अपने हृदय में, यही रिलीज करता हूँ, और यही मेरी इच्छा है। हाँ, एतत् 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 मीन्स दिस मच ओनली, एतत् प्रार्थयन, दिस मच प्रेयर ओनली माय डियर लॉर्ड प्लीज फुलफिल। एतत् प्रार्थयन मम बहुमतम, बहुमतम मतलब ग्रेटली डिजायर्ड, मम बहुमतम जन्म जन्मांतरेपि। जन्म जन्मांतरे मीन्स अगेन, क्या बोल रहे हैं, बर्थ आफ्टर बर्थ। यही मेरी एकमात्र आपसे प्रार्थना है, जन्म जन्मांतरे भी। ओके, हरे कृष्ण। अं, एतत् प्रार्थयन् मम बहुमतं जन्म जन्मान्तरेऽपि तत्पदाम्बुरुह युगगता निश्चला भक्तिरस्तु। तत्पदाम्बुरुह युगगता, युगगता means these two very beautiful, most enchanting, attractive pairs of lotus feet। कितना सुंदर बोल रहे हैं ना, कि आपके ये जो दो सुंदर, अत्यधिक अद्भुत, आकर्षक, मनमोहक आपके ये चरण कमल, लोटस लाइक फीट, क्या चाहिए आपको? ये भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए, सब कुछ रिजेक्ट कर दिया, देन व्हाट डू यू वांट? मेरे पास आके क्या प्रार्थना कर रहे हैं? क्या चाहिए आपको? तो बोल रहे हैं, हाँ, तत्पदाम्भोरुह युग गता। हाँ, गता मीन्स लेट माई अटेंशन, डिवोशन, अट्रैक्शन, एवरीथिंग, हर चीज आपके ये दो सुंदर चरण कमलों के प्रति निश्चला भक्ति रस्तु। निश्चला मीन्स विदाउट स्टूपिडिटी, निश्चला मीन्स विदाउट छल, विदाउट चीटिंग। निश्चल, बिना किसी छल के, बिना किसी चीटिंग के, धोखा के, मीन्स निस्वार्थ भाव से, सेल्फलेसली, निश्चला भक्ति रस्तु, इसके प्रति मेरा भक्ति बना रहे, डिवोशन, डेडिकेशन, अट्रैक्शन, अटैचमेंट, समर्पण, सरेंडर, ये भाव को प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, समय हो गया, ये पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये हम लोग ऐसे क्यों बता देते हैं?